अगला प्रश्न ये हम शामिल करते हैं। अगला सवाल ये राजस्थान से है, सिराज साहब की तरफ से है और इनकी तरफ से जो सवाल है, इन्होंने एग्जैक्टली चेक करना चाहा कि इनको कार लोन की रिक्वायरमेंट है और ये है डिटेल्स। इन्होंने मेंशन किया इनका जो बिजनेस है वो नेपाल बेस्ड है, लेकिन ये खुद जो इनका होम टाउन है ये राजस्थान में है। ये बता रहे हैं कि जो इनको इनकम हो रही है वो इंडिया से नहीं हो रही है। अब वहाँ से जो इनकी बिजनेस इनकम है उसी के बेसिस पर ये कार लोन के लिए आगे मूव करना चाहते हैं। इसमें अभिषेक साहब, आप पहले अगर हम इस प्रश्न को अगर हम ठीक से समझ रहे हैं तो आप इनको ये बता सकें कि अगर इनकम बेशक यहाँ से बता रहे हैं नहीं है, लेकिन अगर ये अपना जो बैंक स्टेटमेंट के जरिए अगर कुछ बैंक को अप्रोच कर सकते हैं या ऑल टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर इनकम हो ही नहीं रही है तो इनके लिए आगे थोड़ा चांसेस टफ हैं। देखिए, इंडिया में फिलहाल तो अभी मुश्किल है। एनआरआई को होम लोन तो ऑब्वियसली काफ़ी वेलकम होता है यहाँ पर, लेकिन कार लोन के लिए अभी भी थोड़ा सा बैंक्स की पॉलिसी उतनी फ्लेक्सिबल है नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको कार लोन लेना है तो आपको सम सॉर्ट ऑफ इनकम यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, तो शायद इनके लिए मुश्किल होगा अभी यहाँ पर कार लोन लेना। क्या बलवंत साहब ऐसा कर सकते हैं, कोई अपने फैमिली मेम्बर या इनफैक्ट जो जॉइंट लोन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्या ऐसा जॉइंटली क्या मूव कर सकते हैं कार लोन में? क्या वो पॉसिबल है? मतलब किसी के साथ ये आगे मूव करें और इनफैक्ट अगर इनके कुछ बैंक स्टेटमेंट्स ये दिखा सकें, क्या वो पॉसिबल है? कैसे आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बैंक्स हैं वो कार लोन एनआरआई को भी देते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है, फेडरल बैंक है और स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक की तो स्पेशल स्कीम है जिसके तहत वो एनआरआई को लोन देते हैं। एनआरआई गारंटर बनता है और उनके कोई जो फैमिली मेंबर है उनके नाम से वो कार खरीदी जाती है और उसकी सर्विसिंग है वो एनआरआई कर सकता है। तो अगर मेरा सुझाव रहेगा कि ये कोई भी स्टेट बैंक की ब्रांच को अप्रोच करे तो इनकी खुद की भी इनकम बता सकते हो और जिसके नाम से गाड़ी आप खरीद रहे हैं, इनके जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है इंडिया के, वो दोनों की इनकम बता के तो मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कार लोन मिलेगी नॉन रेसिडेंट को, परंतु आपको कोई ना कोई वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। जैसे स्टेट बैंक के केस में आपको कोई रेसिडेंट इंडियन को ऑनर करना बनाना पड़ेगा, गाड़ी उनके नाम से खरीदनी पड़ेगी, पर ये नॉन रेसिडेंट उस गाड़ी का लोन की सर्विसिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके आय के आधार पर भी मतलब वो इस पर भी नजर रख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ें, जो फीडबैक मिलता है आप शेयर भी करें, हम इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न ग्वालियर से